नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के पटना सिटी में एक ऐसी जगह पर हैं जो महाभारत काल से इस जगह का चर्चा में है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम राजेश राज है और मैं यहीं का निवासी हूँ। पटना सिटी का ही मिर्चाई गली का मैं निवासी हूँ। और ये जो स्थल आप देख रहे हैं मिर्चाई गली का, जो ये व्यायामशाला, ये जो आप पहले ही बोले कि भाई महाभारत काल का, ये व्यायामशाला जो है बहुत ही प्राचीन काल का। इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता है कि ये कब का अखाड़ा है। और ये ऐतिहासिक अखाड़ा है। और दंत कथा के अनुसार मैं बताता हूँ कि जब कृष्ण जो है जरासंध से भीम को लड़ाने के लिए जब राजगृह जब जा रहे थे, तब लोग कहते हैं कि भाई एक दिन वो यहाँ पर वो विराम भी किए थे। समझे, यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान भी हुए। जैसे कि सबसे बड़े पहलवान तो मतलब समझिए कि अगर कहते हैं तो बम पहलवान हुए। फिर अभी जो है ललन पहलवान ही जो है वो पूरे अखाड़ा का जो है देख रेख जो भी है करता धरता, और यहाँ के अध्यक्ष भी वही मतलब अभी देख रेख में है। अभी वो अपने परिवार के यहाँ गए हुए हैं, नहीं तो वो ज़रूर यहाँ पर शामिल होते। तो और भी यहाँ के बारे में जो भी पूछना है, यहाँ का जो प्रकृति के बारे में आप देख ही रहे हैं, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, मुझे नहीं लगता है कि आपको पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का व्यायामशाला पूरे बिहार में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर जो है किसी का दृष्टि जो है लोगों का नज़र नहीं पड़ रहा है। खासकर सरकार की नज़र यहाँ पर थोड़ी सी भी नज़र नहीं पड़ रही है कि इसको, ये व्यायामशाला को डेवलप कैसे करें। यहाँ पर एक से एक पहलवान है और मतलब लोगों का शौक भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले, नेशनल खेले, लेकिन खेले तो कैसे खेले। यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी तो कुछ सहयोग होना चाहिए। यहाँ पर जो मतलब ललन पहलवानी बेचारे हैं, तो वो बेचारे कितना सहयोग करेंगे। बिहार के सभी जिला में लगभग व्यायामशाला है और इस पटना सिटी में भी यह व्यायामशाला है जहां हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि सभी व्यायामशाले और इस व्यायामशाले में क्या खास है। यहाँ सबसे बड़ा खास ये है कि ऐतिहासिक जगह है और ये बहुत ही प्राचीन काल का अखाड़ा है। जितना ये प्राचीन काल का अखाड़ा और पुराना अखाड़ा ये जो है, उतना आपको पूरी बिहार में नहीं मिलेगा। खास बात ये है, यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान हुए, बड़े बड़े पहलवान आए। सत्यपाल जैसे पहलवान यहाँ पर आए, बम पहलवान जैसे कि आए। और भी वो राम, थोड़ा सा इधर आ जाओ। वो आपके दादा जो परदादा थे, आपका उनका नाम क्या था? नहीं, क्या नाम था आपके जो यहाँ पर जो कुश्ती लड़ते थे? हाँ, बाबू नारायण सिंह जो यहाँ के बहुत बड़े पहलवान हुए। और भी कई बड़े बड़े पहलवान जो हुए यहाँ पर। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात आपको पहले भी मैं बताया कि अब जो है गवर्नमेंट की नज़र यहाँ पड़ नहीं रही है कि इसको जो है देख रेख किया जाए। और इसको, इस व्यायामशाला को जो है गवर्नमेंट के अंदर में दे दी भी गया है कि कम से कम जो है गवर्नमेंट अब इस जो है इस पर यहाँ कोई अच्छा सा कोच भेजे कि यहाँ का जो लड़का है उसका उद्धार हो। यहाँ का लड़का लोग लगभग कितने छात्र यहाँ पर अभ्यास यहाँ करते पर कम से कम भी तो अगर जोड़ा जाए तो 35-40 से कम नहीं होंगे, समझे। लेकिन क्या है कि लोग अपने में ही कुश्ती लड़ते हैं, अपने ही में ही लोग लड़कर निकल जाते हैं। एक चीज़ और हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ पर अभ्यास करते हैं, जहाँ पर आज के आधुनिक युग में लोग जिम की ओर जाना पसंद करते हैं, अखाड़े की ओर आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है युवाओं का। मतलब कारण क्या होता है? देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे आजकल का जो न्यू जनरेशन और आजकल वो लोग स्टैमिना के लिए नहीं, सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए जाते हैं। जिम का आपका जितना भी रहेगा, अखाड़े वाले से आप कंपैरिजन करिएगा तो स्टैमिना उनके पास नहीं है। वो लोग कट निकालने को जिम जाते हैं। बट हमारे अखाड़े में क्या है, पूरा देखिए खुला सराउंडिंग है, पूरा प्राकृतिक है। यहाँ पे सबके पास जो स्टैमिना है वो जिम वाले को टक्कर देने को तैयार रहता है।
बॉडी कट बना के क्या करेगा जब अंदर से पावर ही नहीं रहेगा। और जिम में जो है आपका एक पैक जगह रहता है, वही सफोकेशन रहेगा, वही एसी रहेगा, यहाँ पाउडर पिएगा, ये करेगा, यहाँ कुछ नहीं, सब देसी है, यहाँ सब ब्रह्मचर्य में रहेगा। एक चीज़ और, अभी हम आपको देख रहे थे, आप 25 किलो का गधा को एकदम हवा में जिस तरह से आप घुमा रहे थे, मतलब खाते क्या हैं आप? खाते हैं जो नॉर्मल घी रोटी रहता है वही। हम लोग के जो गुरु जी ललन पहलवान, उनका कहना था कि खाओ कुछ भी रहो लेकिन ब्रह्मचर्य में रहो, सबसे बड़ा कर्म वही है, ब्रह्मचर्य में रहो, वही सबसे ऊपर का चीज़ है, उसी से आपको अंदर से इतना पावर मिलेगा आप सोच नहीं सकते। अब बाकी सब बजरंगबली की कृपा है। देखिए, ये बता रहे हैं कि बजरंगबली का कृपा है। ये जो हमारे साथ जो भाई बैठे हुए हैं, अभी इनका वीडियो हम लोगों ने चलाया भी कि ये रस्सी पर मतलब किस तरह से चढ़ रहे थे, इनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। आप जो रस्सी पे ताबड़तोड़ चढ़ रहे थे, मतलब कब से अभ्यास कब से कर रहे हैं? 2 साल पहले से अभ्यास कर रहे थे। सुबह जब हम पहली बार अखाड़ा में आए तो हम रस्सी नहीं चढ़ पाते थे, बस चढ़ के ही छोड़ दिया करते थे। फिर धीरे धीरे अभ्यास हुआ। हमारे पापा जी पहले गुरु हमारे पापा जी हुए अखाड़ा में लाने का, हमारे पिताश्री का स्रोत है। उसके बाद धीरे धीरे कसरत करने के लिए पहलवान सबको देखते थे तो धीरे धीरे मेरे भी मन में जागरूकता होता गया, फिर मेरे भी करने का मन में, फिर धीरे धीरे पापा जी ने सिखाया, फिर आज पूरा रस्सी चढ़ जाते हैं और फिर फल का भी खान लेते हैं। कुश्ती का भी स्रोत पहले पापा जी ने सिखाया हमको, कुछ नहीं आता था। सो आप कहीं बिहार के किसी कोना में या फिर बिहार से बाहर कहीं आप कुश्ती लड़ने गए हैं? कुश्ती लड़ने नहीं, ट्रेनिंग करने गए हैं, पर वहाँ पर कुश्ती हमको लड़ाई नहीं गया है। वहाँ पर गए पाटलिपुत्र खेल परिषद में पहली बार गए हैं, 2 महीना वहाँ पर ट्रेनिंग भी हुआ है, वहाँ से कुछ सीखे भी हैं। फिर वहाँ से राजगीर ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसके बाद हम लोग को व्यवस्था नहीं मिला, हम लोग उतना जैसे कि गरीबी जानवे करते हैं, नहीं हो पाया, इसलिए हम सब नहीं जा पाए। आप युवा हैं भैया, आप हमको ये बताइए कि लोग जिम छोड़ के व्यायामशाला में क्यों आए? स्वस्थ है, थोड़ा सा वातावरण अच्छा है, रियल ऑक्सीजन सुबह 5 बजे सुबह में मिलता है, प्लस एक अलग मतलब कि जिम अगर रखिए एक तरफ अखाड़ा रखिए, तो मैंने चालू किया, उसके बाद जा ही नहीं पाया मैं जिम, दोबारा लौटने का मन ही नहीं करता। यहीं जो एक्सरसाइज वहाँ करता था, महीने करता था, वो नहीं मिलता था पावर जो यहाँ महसूस होता है। आदत लग चुका है। कब से आप आ रहे हैं व्यायामशाला? साल भर तो हो ही गया मेरे। क्या अंतर, क्या मतलब कुछ बॉडी में अंतर? बहुत अंतर है, ताकत में सब चीज़ में फ़र्क पड़ता है। मतलब लगता है थकता नहीं हूँ, काफ़ी देर में 10-10 किलोमीटर चल लेता हूँ पैदल। बहुत अंतर है, मतलब कि फील होता है वो चीज़। जिम जाके भी खाना खा रहे हैं हम, पाउडर भी पी रहा है, सब पी रहा है, लेकिन मेरा यहाँ डाइट एकदम नॉर्मल है। अभी दिन भर में 2 टाइम भी खाता हूँ मैं, तो ताकत वही महसूस होता है मेरे को। मतलब अखाड़ा में कुछ तो बात है, दम है, बजरंगबली का सही में कृपा फील होता है यहाँ। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बजरंगबली का कृपा है। हमारे साथ जो यहाँ के छात्र हैं वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। चलिए, फिर से हम विदा लेते हैं आप लोगों से, फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।